हेलो नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में चैप्टर 1 के सारे फार्मूले एंड जो थ्योरी पूछी जाती है वो हमने डिस्कस की थी। अब उसके सारे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर में LMRC में आए हुए हैं। यूपी मेट्रो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए LMRC में जो पूछे गए क्वेश्चन है LMRC, DMRC, यूपी मेट्रो, जिसमें भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मेट्रो एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसके आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लैकेस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। ये कह रहा है कि लैकेस्ट्राइन सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड होती है और जो डिपॉजिट होती है उसको क्या बोला जाता है, वो किसके द्वारा मतलब डिपॉजिट होती है, किसके द्वारा डिपॉजिट होती है या ट्रांसपोर्ट होती है, किसके द्वारा। तो फर्स्ट है विंड के द्वारा, दूसरा है रिवर, तीसरा है लेक, चौथा है सी या वाटर या सिया के द्वारा, समुद्र के द्वारा या लेक के द्वारा। तो हमने आपको बताया है पहले से लैकेस्ट्राइन में क्या है, एल है। लैकेस्ट्राइन सॉइल लेक के द्वारा ट्रांसफर होती है, लेक में जाके क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है और लेक में वो क्या हो जाती है, इकट्ठा होकर एक लेयर का निर्माण करती है जो सॉइल कहलाती है लैकेस्ट्राइन सॉइल। तो लैकेस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट होती है लेक में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसमें अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन LMRC में पूछा गया है, जितने भी LMRC, DMRC, यूपी मेट्रो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम आज प्रैक्टिस करवाएंगे। LMRC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि एवोलियन सॉइल ट्रांसपोर्टेड, अगर एवोलियन सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो एवोलियन सॉइल अगर पूछता है एवोलियन सॉइल के बारे में अगर पूछता है एवोलियन सॉइल, एवोलियन सॉइल के बारे में अगर पूछता है तो ये होती है ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। इसके बारे में अगर पूछता है तो ये किसके, हवा के द्वारा ट्रांसफर होती है, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। इसका ट्रांसपोर्टेशन विंड के द्वारा होता है एवोलियन सॉइल का, AEOLINE, एवोलियन सॉइल। फिर अगर पूछता है एलुवियल सॉइल के बारे में पूछ ले, एलुवियल एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, RUNNING, रनिंग वाटर। ये सब में एक मतलब क्वेश्चन है। अगर पूछे लैकेस्ट्राइन सॉइल यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे लिखा होता एवोलियन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। अगर ऐसे एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, अगर पूछ ले आपसे मरीन सॉइल, MARINE, मरीन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, बाई सिया वाटर, समुद्र के द्वारा, बाई सिया वाटर, समुद्री वाटर के द्वारा, बाई सिया वाटर। तो ये क्या हो गए, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन ही हो गए। फिर अगर आपसे पूछ लेता है, अगर आपसे पूछता है कि कोल्यूवियल एंड टेलस सॉइल, कोल्यूवियल सॉइल एंड टेलस, टेलस सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय TRANS, ट्रांसपोर्टेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, बाय ग्रेविटी, GRAVITY। अगर ग्रेविटी फोर्स के द्वारा कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको कहते हैं कोल्यूवियल सॉइल या टेलस सॉइल, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता है ग्लेशियल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड बाय, अगर आपसे पूछ लेता है GLACIEL
AL glacial soil are transported TRANS transported by किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? ग्लेशियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाई आइस यानी बर्फ के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल सॉइल। उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल सॉइल। उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल सॉइल। अगर पूछता है आपसे लोम सॉइल, तो लोम सॉइल का क्या होता है? मिक्सचर ऑफ, अगर आपसे पूछ ले लोम सॉइल LOAM, अगर आपसे पूछ ले लोम सॉइल, तो लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट। मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड एंड सिल्ट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ऑप्शन में दिया होगा क्ले सैंड सिल्ट या मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड सिल्ट, तीनों एक साथ दिए होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? क्ले, मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड एंड सिल्ट, तीनों को एक साथ में लिखा होगा, तो ये हो जाएगा किसका आंसर। ये सब अपने में एक एक क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। अगर LMRC यानी यूपी मेट्रो में अगर नहीं पूछा गया है तो किसी और एग्जाम में पूछा गया होगा। ये क्वेश्चन ESE में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। एओलियन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, मरीन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय सिया वाटर, कोल्यूवियल या टेलस सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्लेशियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले सैंड एंड सिल्ट। तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता है कि मक सॉइल क्या होता है? मक सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिपॉजिट ऑर्गेनिक मैटर। अगर आपसे पूछ लेता है कि गंबू सॉइल क्या होता है, तो गंबू सॉइल इज अ डार्क कलर स्टिकी एंड हाई प्लास्टिक सॉइल। अगर आपसे पूछ लेता है गंबू सॉइल GAMBU गंबू सॉइल, तो गंबू सॉइल क्या होता है? ये होता है डार्क कलर TARK डार्क COLOUR डार्क कलर एंड स्टिकी STICKEY स्टिकी एंड हाई प्लास्टिक एंड HIGS हाई प्लास्टिक सॉइल। ये आपसे अगर पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सब में एक अपने में क्वेश्चन है जो कि हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता है बेंटोनॉइट सॉइल, तो बेंटोनॉइट सॉइल इट इज अ केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एश। तो बेंटोनॉइट सॉइल जो है वो प्राप्त होती है केमिकल वेदर्ड वोल्केनिक एश से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरीन सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया। उसके बाद में पूछा गया है कि लिक्विड, ये भी हो गया। उसके बाद में पूछा गया था इफ द सॉइल स्टे और द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन जस्ट अबव द पेरेंट रॉक इट इज कॉल्ड एज। अगर पेरेंट रॉक के ऊपर कोई सॉइल इकट्ठा हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी LMRC में पूछा गया है। LMRC में जो भी हम क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे सारे LMRC में या DMRC में या NMRC में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था इफ द सॉइल स्टेज at the place of its formation just above the parent rock
P-A-R-A-E-N-T, parent, P-A-R-E-N-T, parent rock. It is called as. It is called as. If the soil stays at the place of its formation just above the parent rock, it is called as. ऑप्शन दिया हुआ है 1 रेसिडुअल सॉइल। बी ऑप्शन दिया हुआ है इवोल्यूशन सॉइल, इवोलियन सॉइल। सी ऑप्शन दिया हुआ है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। उसके बाद में डी ऑप्शन दिया हुआ है लेकेस्ट्राइन सॉइल, LACUS, लेकेस्ट्राइन सॉइल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन जस्ट अबव द पेरेंट रॉक के जो ऊपर फॉर्मेशन जो हो जाता है किसी सॉइल का, तो वो सॉइल कौन सी सॉइल होती है, वो सॉइल क्या कहलाती है? तो कहलाती है रेसिडुअल सॉइल। क्योंकि एलुवियल सॉइल जो होती है वो तो बाय ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट होती है, तो बाय एलुवियल सॉइल जो होती है वही ट्रांसपोर्ट बाय रनिंग वाटर, एंड लेकेस्ट्राइन ट्रांसपोर्ट बाय लेक, और एवोलियन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। तो बची कौन सी? रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल जो होती है उसका फॉर्मेशन जो होता है अबव द पेरेंट रॉक के ऊपर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन LMRC में पूछा गया था, LMRC में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था पीट इज कंपोज्ड ऑफ, पीट इज PET पीट इज कंपोज्ड ऑफ COMPOSED, कंपोज्ड ऑफ। पीट इज कंपोज्ड ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्ले एंड सैंड। ऑप्शन दिया हुआ था ए क्ले एंड सैंड। बी ऑप्शन था डिकेड वेजिटेबल मैटर, डिकेड DECAYED, डिकेड वेजिटेबल मैटर। ऑप्शन सी दिया हुआ था सिंथेटिक केमिकल, SY सिंथेटिक केमिकल। ऑप्शन डी दिया हुआ था इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले, इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले, SILTY, सिल्टी क्ले, ये दिया हुआ था। पीट इज कंपोज्ड ऑफ, जो पीट का कंपोज्ड होता है वो कैसे होता है? क्ले एंड सैंड से, डिकेड वेजिटेबल मैटर, सिंथेटिक केमिकल, एंड डी इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये LMRC में पूछा गया था। तो क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं कि पीट का फॉर्मेशन जो होता है डिकेड वेजिटेबल मैटर से होता है, डिकेड ऑफ वेजिटेबल मैटर से होता है। तो ये इसका ऑप्शन बी सही है। ये पूछा गया था LMRC में। उसके बाद में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन पूछा गया था इसको मिटाते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल ये पूछा गया है। क्या न्यूमेरिकल पूछा गया है? न्यूमेरिकल पूछा गया है ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी, a soil has a bulk density
ऑफ 22 किलो न्यूटन ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड वाटर कंटेंट एंड वाटर कंटेंट ऑफ 10%, वाटर कंटेंट ऑफ 10%, वाटर कंटेंट कितना है 10% है। तो पूछता है दी ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, तो पूछता है दी ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हल करना है। कैसे हल होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें था 18.6 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, दूसरा था 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सी था 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, डी था 23.2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। लेकिन हम इसको हल करके आपको बताते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो इसमें दिया हुआ है गामा बी, गामा बी क्या दिया हुआ है? बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं गामा बी से। गामा बी क्या दिया हुआ है? 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? वाटर कंटेंट ऑफ 10%। तो वाटर कंटेंट क्या दिया हुआ है? वाटर कंटेंट क्या दिया हुआ है? 10%, 10% दिया हुआ है। तो 10% को हम चेंज कर लेते हैं 0.10 ये हो जाएगा। उसके बाद में हमको निकालना क्या है? ड्राई डेंसिटी। क्या निकालना है? ड्राई डेंसिटी, गामा डी निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है गामा डी का क्या होता है? गामा बी प्लस 1, गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। हमने आपको फार्मूला पहले ही बताया है कि क्या होता है ड्राई डेंसिटी का फार्मूला। गामा डी इजकल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ये हमने आपको फार्मूला बताया है। ये फार्मूला इसमें लगाएंगे तो गामा बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? इजकल टू 22 डिवाइड बाई 1.1 कितना हो जाएगा? 22 डिवाइड बाई 1.1। अब यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। क्या हो गया? 11 का 11 दूनी 22, ये 0 बच गया। तो ये कितना आ गया? 22। तो ये कितना आ गया? 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कितना आ गया? 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। क्या आंसर है? 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या कह रहा था? ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं गामा बी से। गामा बी दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%। तो 10% को हम चेंज कर लेते हैं, 10% को हम लिख लेते हैं 0.1%, 0.1% या 0.10%। ठीक है। उसके बाद में गामा डी हमको निकालना है। तो गामा डी का फार्मूला होता है गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बी की वैल्यू पुट करी, उसके बाद में 1 प्लस 0.1, इसको डिवाइड किया तो आ गया कितना? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। LMRC में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद में पूछा गया था क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो कि LMRC में पूछा जा चुका है वो कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया था if both permeable and impermeable void are excluded to determine the correct volume of the solid material, then the specific gravity is called। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। इफ बोथ permeable and impermeable, if both permeable permeable and impermeable voids are excluded, excluded to determine
to determine to DETER to determine the correct correct volume of the solid material then the specific gravity then the specific gravity is called as ये क्वेश्चन पूछा गया था। इफ बोथ परमिएबल एंड इम्परमिएबल वाइड्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मटेरियल देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड एज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। If both permeable and impermeable voids are excluded to determine the correct volume of the solid material, then the specific gravity is called as absolute specific gravity। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 2.6 से 2.75 इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, एंड ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान कितना होता है? 1.2 से 1.4 1.2 से 1.4। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू ये क्वेश्चन पूछा गया था। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला क्या होता है? गामा टी इक्वल टू या गामा बी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये इसका फार्मूला होता है जो कि पूछा गया था, लेकिन फार्मूला नहीं पूछा गया था, पूछा गया था इसकी डिफिनीशन। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? टोटल मास या टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास या टोटल वेट, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये पूछा गया था डिफिनीशन में। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था द डिग्री ऑफ saturation in soil can be taken as फिर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ था द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वाइट इन सॉइल। दूसरा ऑप्शन था रेशियो ऑफ वाटर बाय वेट टू द ड्राई सॉइल वेट। तीसरा ऑप्शन था रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ था रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू दैट ऑफ द सॉइल। तो इसमें से कौन सा सही था? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमको पता होना चाहिए, ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। लेकिन ये फार्मूले में ना देखिए, स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स से क्या लिखा हुआ था? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉल्यूम इन सॉइल, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ
वाइट्स इन सॉइल ये लिखा हुआ था, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 था सॉइल इज कंसीडर्ड एज क्या दिया हुआ था? 2 फेज डायग्राम, 3 फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, नो फेज सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉइल इज कंसीडर्ड एज 3 फेज डायग्राम। सॉइल इज 3 फेज डायग्राम, DIAGRAM, 3 फेज डायग्राम। अब इस 3 फेज डायग्राम में क्या क्या होता है? 3 फेज डायग्राम, ये हो गया डायग्राम, 1 2 3 पार्ट में। ऊपर क्या होता है? एयर होता है। एयर सबसे हल्की होती है, तो एयर हल्की होती है, इसका मतलब ऊपर होगी। फिर वाटर, फिर होता है वाटर। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड भारी होता है, SOLID, सॉलिड, SOLID। सॉलिड क्या होता है? भारी होता है, तो नीचे होगा। बीच में क्या बचा? वाटर। तो क्या हो गया? 3 फेज डायग्राम। ये क्या हो गया? 3 फेज डायग्राम। अगर सॉइल क्या है? फुली सैचुरेटेड है। अगर फुली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें क्या होगा? 2 फेज डायग्राम बनेगा। 2 फेज डायग्राम यानी उसमें एयर नहीं होगी, क्योंकि उसमें केवल होगा वाटर एंड सॉलिड। तो हो जाएगा 2 फेज डायग्राम। ये क्या है? 3 फेज डायग्राम। अगर क्वेश्चन में पूछा है सॉइल इज कंसीडर्ड एज, यहाँ पे अगर दिया होता है कि सैचुरेटेड सॉइल इज कंसीडर्ड एज, तो यहाँ आ जाता 2 फेज डायग्राम। लेकिन दिया हुआ है सॉइल इज कंसीडर्ड एज, केवल कंसीडर्ड एज लिखा हुआ है, सॉइल दिया हुआ है, सैचुरेटेड नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा? 3 फेज डायग्राम सिस्टम। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? तो सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होती है? सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है 1520 से 1680। कितनी होती है? सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है 1520 से 1680 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम 4 ऑप्शन ना लिख के डायरेक्ट जो आंसर है इसका वो बता रहे हैं। चारों ऑप्शन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी हम केवल आंसर बता रहे हैं। 1520 से 1680 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो LMRC प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो LMRC प्रीवियस ईयर में या DMRC प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसके बाद में अगर पूछता है कि बल्क डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेवल ड्राई सॉइल, बल्क डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेवल का कितना होता है? बल्क डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेवल इसका कितना होता है? तो इसका होता है 1520 से 1920 1920 kg पर मीटर क्यूब। 1520 से 1920 kg पर मीटर क्यूब। ये किसका होता है? ये होता है बल्क डेंसिटी ऑफ लूज सॉइल, बल्क डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेवल। ये होता है बल्क डेंसिटी ऑफ लूज ग्रेवल का। उसके बाद में क्वेश्चन आता है इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। यदि जो सॉइल के पोर्स हैं वो कंप्लीटली फुल हैं एयर से कंप्लीटली फुल हैं, तो कौन सी सॉइल होगी? वेट सॉइल होगी, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी, या ड्राई सॉइल होगी, या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होगी? तो क्या हो जाएगा? ड्राई सॉइल। अगर ये फेज डायग्राम है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज होगी। अगर ये ड्राई सॉइल है तो इसमें क्या होगा? अगर जो वाइट्स हैं वो किससे भरे हुए हैं? एयर से भरे हुए हैं।
जो वाइट्स हैं वो एयर से भरे हुए हैं, इसमें क्या है, सॉलिड है, यानी इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल। क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल। तो वही ये बोल रहा है कि जो वाइट्स हैं उनमें केवल एयर भरी हुई है, इनमें केवल एयर भरी हुई है। इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली, एयर ओनली बोल रहा है, सॉइल इज सेड टू बी ड्राई सॉइल। कौन सी सॉइल है, ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ड्राई सॉइल का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हम आपको करवा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। पहले क्या कह रहा है, इन ए वेट सॉइल है, वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 1/6 है, एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वाइड रेशियो ऑफ दिस सॉइल। पहले नंबर में हम बनाते हैं 3 फेज डायग्राम, ये हो गया डायग्राम, ये हो गया वाटर, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया एयर। अब क्या करना है, ये तो हो गया इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तीनों हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर, जो कि क्या माना जाता है, 0, वेट ऑफ एयर जो कि क्या होता है 0, ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, एयर का वेट 0, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ, पहले ये फार्मूला हमने आपको याद करवाया, क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का कितना है 1/6 है, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। फिर कह रहा है एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम 1/3, ये दोनों क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया 1/6V प्लस 1/3V, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इक्वल टू, इधर हो गया 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 3, 3V डिवाइड बाई 6, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2V, क्या हो जाएगा 1/2V। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना आ गया 1/2 इंटू टोटल वॉल्यूम। उसके बाद में अब फार्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको निकालना है, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल, यानी ई हमको निकालना है, क्या निकालना है, ई निकालना है। तो ये हो जाएगा VS इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, अब क्या निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना है 1/2 इंटू कैपिटल V। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पे हो गया 1, यहाँ से ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो गया 2 - 1 यानी 1, और ये नीचे बचा 2,
तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 1/2V, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। अब हमें पता है कि वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, VOID, वाइड रेशियो E बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो इनकी वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है 1/2 इंटू कैपिटल वी, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है 1/2 इंटू कैपिटल वी। अब जो बटे के नीचे बटे होता है वो ऊपर गुणे में जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू वी इंटू 2V बटे 1। तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा V, और V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो आंसर इसका क्या होगा 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो क्वेश्चन LMRC में या DMRC में पूछे गए हैं वो हम आप लोगों को कल यानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।